हेलो एंड आई वेलकम यू टू द नेशन। कल और परसों की वीडियोस के अंदर हमने केमिस्ट्री के 50-50 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए। आज हम फिजिक्स से रिलेटेड 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को आपके साथ में शेयर करेंगे जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं। हम यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एग्ज़ाम कंप्लीट होने तक आपके साथ में 50 या 100 क्वेश्चन डेली बेसिस पे शेयर करते रहेंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं, तो आप 10 या 15 मिनट निकाल के इन क्वेश्चंस को ज़रूर दीजिएगा। आज हम फिजिक्स के क्वेश्चंस को अपलोड करने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए इन 50 क्वेश्चंस के लिए। विदाउट मच अडू हम चलते हैं अब अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में सर्वोत्तम विद्युत चालक है। सर्वोत्तम विद्युत चालक चांदी, ऑप्शन डी सही है यहाँ। सेकंड क्वेश्चन है, काले वस्त्रों के मुकाबले सफेद वस्त्र ठंडे क्यों होते हैं। देखो ऑप्शन बी को ऑब्जर्व करो, अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, यानी कि रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसी वजह से जो हीट यहां तक आने वाली होती है वो यहां से रिफ्लेक्ट होकर अपना रास्ता बदल लेती है और इसीलिए सफेद कपड़े ठंडे लगते हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है। देखो इंसान 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ों को सुन सकता है, कम से कम 20 हर्ट्ज यानी 20 हर्ट्ज और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। एक बात और भी याद रखना कि प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु संख्या के बराबर होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक की बाहरी कक्षा के अंदर, नाभिक के बाहर कक्षा के अंदर गति करते रहते हैं, वहां पर रहते हैं। ऑप्शन ए सही है। फिफ्थ क्वेश्चन है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर में यूज किया जाता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। जब दो सितारों या दो ग्रहों के बीच की दूरी नापनी हो तो उनको हम प्रकाश वर्ष के बीच में नापते हैं। ऑप्शन सी सही है। सेवंथ है, एक तालाब के तल पर रखा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, यानी कि जहां पे रखा हुआ है उससे थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। इसका क्या कारण है। इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि प्रकाश का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है, यानी कि एसी को डीसी में किसके जरिए बदला जाता है। रेक्टिफायर के जरिए। एक यहां पे आप चीज ध्यान दें, अक्सर लोग ट्रांसफार्मर को कहीं कभी सही कर देते हैं। ट्रांसफार्मर जो है वो देखें प्रत्यावर्ती धारा को हाई या लो करने के काम में आता है, ठीक है। एसी को डीसी से ट्रांसफर करने के काम में नहीं आता है। हालांकि ये काम ट्रांसफर का है, लेकिन फिर भी यहां पे ट्रांसफार्मर यूज नहीं होता, रेक्टिफायर यूज होता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है एमपीपीएससी बीपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन बी सही है, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी। 10th क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी अपरिवर्तित रहेगी, 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूर जा सके। 45 डिग्री के एंगल से अगर किसी बॉल को हिट किया जाएगा, क्रिकेट बॉल को, वो अधिकतम दूरी तय करेगी। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन बी सही है। यहां वायु की आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। 13 का ए सही है, हाइग्रोमीटर यूज किया जाता है वायु की आर्द्रता, हवा में नमी नापने के लिए। 14th क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम आधारित है। 9th क्वेश्चन था, एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है परमाणु बम, लेकिन हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पे आधारित होता है। हाइड्रोजन बम के लिए ऑप्शन बी सही रहेगा।
अगर हाइड्रोजन बम की जगह परमाणु बम यूज किया गया होता तो यहां पे ऑप्शन सी नाभिकीय विखंडन सही होता। 15th क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है, डेसिबल में। ऑप्शन ए सही है यहां। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी सही है यहां। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? बहुत सिंपल सा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हर एक फिजिसिस्ट या ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। ग्रेविटी को एक्सप्लेन किया था सर आइजैक न्यूटन ने। ऑप्शन सी सही है। 18th क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस, अवतल लेंस को यूज किया जाता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, पहले हम इस चीज को डिस्कस कर ही चुके हैं। एसी वोल्टेज का उच्चाई व अपचाई करने के लिए, हाई और लो करने के लिए सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट को, ठीक है, यहां पे डीसी के लिए ट्रांसफार्मर यूज नहीं हो गया, होता ही नहीं है। एसी में सिर्फ ट्रांसफार्मर यूज होता है और वो भी वोल्टेज को हाई या लो करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए नहीं। एसी से डीसी या डीसी से एसी में बदलने के लिए नहीं, बल्कि एसी को हाई या लो करने के लिए। ऑप्शन सी सही है। वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का कारण है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। ऑप्शन बी सही है यहां। 21 है, दूरबीन का आविष्कार किया था। तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था और ये इटली से संबंध रखते थे, इटली से। ऑप्शन ए सही है। 22 है, निम्न में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है? वायु में, जल में, लकड़ी में, निर्वात में। सबसे कम किस में होगी? लकड़ी में। निर्वात में तो कोई चाल होती ही नहीं है, तो लकड़ी के अंदर सबसे कम होगी। ऑप्शन सी सही है यहां। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। इसका है आंसर प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के कारण जो है हमें सूर्योदय से यानी कि सूरज निकलने से कुछ देर पहले ही, कुछ मिनट पहले ही सूरज दिखने लगता है। 24 है, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक जूल है। फेमस क्वेश्चन, फेमस आंसर। ऑप्शन ए सही है। 25 है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन का बनता है बिजली का फिलामेंट। ऑप्शन डी सही करना है यहां। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, देखें ऑप्शन सी को ऑब्जर्व करें, अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। कुकर के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होने के कारण खाना जल्दी पक जाता है, उसके अंदर पानी का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से खाना जल्दी पक जाता है। इवन प्रेशर कुकर खुद नाम से ही सजेस्ट करता है कि इसके अंदर अधिक दाब यानी कि हाई प्रेशर से रिलेटेड कोई ना कोई थिंग है, जिसकी वजह से इसमें खाना जल्दी पक जाता है। 27 है, ध्वनि नहीं गुजर सकती। ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती। निर्वात में जहां पे कोई मीडियम ही ना हो वहां पे ध्वनि की चाल 0 हो जाती है, शून्य हो जाती है। सो ऑप्शन डी सही है। 28 है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? ऑप्शन सी सही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा ज्यादा जगमगाता है। 29 है, डायनमो एक मशीन है जिसका काम है, ये आप समझें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम जो है वो डायनमो का है। 30 है, परमाणु में प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन कहां होते हैं? नाभिक के अंदर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के अंदर होते हैं। सो ऑप्शन ए सही है। 31 है, ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति करती हैं। ध्वनि तरंगे सबसे ज्यादा जो होती हैं वो ठोसों के अंदर होती है। 32 है, ठंड के दिनों में लोहे व लकड़ी के टुकड़ों को छुएं तो लोहे का टुकड़ा ज्यादा ठंडा लगता है क्योंकि, इसकी वजह है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, अच्छा अवशोषण करता है, इसलिए यह अच्छा सुचालक भी है। ऑप्शन बी सही है यहां। 33 है, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने में फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? सिर्फ एसी से। सिर्फ एसी पे काम करता है ट्रांसफार्मर। सो ऑप्शन ए सही है, ए को टिक करना है। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। ऑप्शन सी सही है। नाभि के रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभि के रिएक्टरों में नियंत्रित विखंडन द्वारा। देखें यहां पे
जो नाभिक यूज किए जाते हैं उनका विखंडन बहुत नियंत्रित अगर नहीं रहेगा तो उससे ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो पाएगी, बल्कि क्या होगा कि इससे कोई ना कोई विस्फोट हो जाएगा। सो यहाँ पे जो विखंडन होता है नाभिक के रिएक्टरों में वो बहुत नियंत्रित मात्रा में होता है। सो ऑप्शन सी सही है। 37 है मनुष्य के लिए मानक ध्वनि है 60 डेसिबल्स। मैक्सिमम 75 डेसिबल तक जो है वो इंसान सुन पाते हैं, 90 डेसिबल तक इंसान बहरा हो जाता है, और अगर इससे ज़्यादा की ध्वनि हो तो मुमकिन है कि पागल भी हो जाए। सो यहाँ पे 40 के आसपास का हमें नंबर ढूंढना है, क्योंकि 40 डेसिबल जो है वो यूएनओ की तरफ से एक मानक है कि 40 डेसिबल के आसपास की ध्वनि इंसान आसानी से सुन लेता है। 40 के आसपास यहाँ पे 60 डेसिबल है। सो ऑप्शन डी सही है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है? एम्पियर। ऑप्शन डी। 39 है भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेविटी का कोई भी लेक्चर आपको याद करने की जरूरत है इसको सॉल्व करने के लिए। गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करता है। सो अगर उनका द्रव्यमान कम या ज्यादा है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दोनों में से कौन सा पहले या कौन सा बाद में जमीन पे आएगा, बल्कि दोनों एक साथ जमीन पे आएंगे। ऑप्शन सी सही है, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। पानी में डुबोई हुई एक छड़ी मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है? पानी में जब हम कोई चीज डालते हैं हम ये देखते हैं कि पानी से ऊपर जितनी है वो तो सीधी है, लेकिन जहां से पानी के अंदर दाखिल हुई वहां से अंदर वो हल्की मुड़ी हुई दिखने लगती है। सो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। ऑप्शन सी सही है। निम्न में से अस्थायी कण है, अस्थायी कण कौन सा है? न्यूट्रॉन है। ऑप्शन बी। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। डॉपलर इफेक्ट को साउंड में, ध्वनि में हम अध्ययन करते हैं इसका। 43 है एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाला दर्पण है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 44 है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल, ये सब ऊष्मा की इकाई है, लेकिन वॉट नहीं है। सो वॉट, ऑप्शन डी सही है। 45 है दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? उत्तल लेंस को काम में लेते हैं। अगर निकट दृष्टि दोष हो तो अवतल लेंस को, और दूरदृष्टि दोष हो तो उत्तल लेंस को काम में लेते हैं। 46 है नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में ये अंतर है कि ऑप्शन बी नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। ओके। 47 है भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिक्टर पैमाने पर। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। आप इसको अखबारों में या न्यूज़ में देखते रहते होंगे कि यहाँ पे इतने रिक्टर स्केल का भूकंप आया, वहां इतने रिक्टर स्केल का भूकंप आया। सो ऑप्शन ए सही है। 48 है खाना पकाने के बर्तनों का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? अब तो जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अब तो ज़्यादातर खाना गैस वगैरह पे बनता है, लेकिन गाँव में अक्सर अभी भी कुछ जगहों पे होता है। अक्सर पहले मिट्टी के बर्तन होते थे या तांबे वगैरह के भी बर्तन होते थे, तो भी देगची या जो भी पतीली होती थी उसके बाहर का सिरा जो था वो काला रखा जाता था। इसकी वजह है कि काली सतह ऊष्मा की बहुत अच्छी अवशोषक होती है। सो ऑप्शन डी सही है। 49 है किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? स्कैटरिंग, प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन सी सही है। और लास्ट क्वेश्चन है वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो हवा जो है वो बहती है, यानी कि गति करती है, मोशन में रहती है। सो गतिज ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।